कैसे आप सभी। तो आज का हमारा ये 10th लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम पहला सेंटेंस डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा आज का लेक्चर होगा और इसका हम पैसिव वॉइस भी देखेंगे इसी में। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका रूल देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी पहले मैं पहचान बता देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है, खाया है, पिया है, सोया है, देखा है। ठीक है, इसकी पहचान होगी। एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ। चुका है, चुके हैं, चुकी है, खाया है, पिया है, सोया है, देखा है। ठीक है, ये हमारी पहचान होगी इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और इसको मैं पहले इसको मैंने आपका रूल बता ही दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी के रूल के हिसाब से हमको इसको देखना है। तो चलिए हम एग्जांपल से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हैज़ और हैव कैसे हमको यूज़ करना है। मैंने पहले वाली वीडियो में हमारा ये हैज़ हैव का सेंटेंस आया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हैज़ लगेगा सिंगुलर के साथ। ठीक है, सिंगुलर हमारे कौन से होते हैं? ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम होता है। ठीक है, और हैव होता है हमारा प्लूरल के साथ। प्लूरल कौन से होते हैं हमारे? आई, वी, यू, दे। ठीक है, आई, वी, यू, दे हमारे क्या हो गए? प्लूरल। हैव के साथ प्लूरल हो गया, सिंगुलर के साथ हैज हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट होता है हमारा वो। ठीक है, सब्जेक्ट होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लग जाएगा। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल से। आई हैव ड्रंक वाटर। मैंने पानी पी लिया है। ठीक है, इसकी हिंदी ये बनेगी। और हैव यहाँ पर क्यों लगा है? क्योंकि आई यहाँ पर प्लूरल है। मैंने अभी बताया था आई, वी, यू, दे, ये हमारा प्लूरल हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर हैव आ गया। ठीक है, यू हैव ईटन फूड। यू हैव ईटन फूड, तुमने खाना खा लिया है। ठीक है, इससे हमारी ये हिंदी बनेगी। यू हमारा क्या है? प्लूरल, तो इस वजह से हैव आ गया, वर्ड की थर्ड फॉर्म आएगी। हमेशा परफेक्ट जो भी हमारे टेंस होंगे परफेक्टली, जो मैंने अभी इसकी पहचान आपको बताई है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है इसका मतलब। ठीक है, ये परफेक्ट हो गया एक किस्म से। ओके, तो चलिए एग्जांपल और देख लेते हैं हम। सचिन हैज़ प्लेड क्रिकेट। सचिन ने क्रिकेट खेला है। ठीक है, मतलब कंप्लीट हो गया ना वो काम जो हो चुका है। इस तरह से हमको देखना है। सचिन हैज़ रिटन लेटर। सचिन ने पत्र लिखा है। ठीक है, यू हैव सीन, तुमने देख लिया है। और काफ़ी एग्जाम्पल बनेगा, जैसे सचिन ने सोचा है, सचिन हैज़ थॉट। मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट चिल्ड्रन। ठीक है, तो चलिए हम इसके नेगेटिव को भी देख लेते हैं। ये हमारा नेगेटिव हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। ठीक है, इसकी भी पहचान वही होगी जो उनसे मैंने अभी बताया था। चुका है, चुके हैं, चुकी है, खाया है, पिया है, सोया है, देखा है, जो हमारा परफेक्टली हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। सेंटेंसेस में आप समझ जाएंगे। नेगेटिव हमारा सेम ऐसे रूल होगा, सिर्फ और सिर्फ हैज़ और हैव के बाद नोट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हैज़ और हैव के बाद हमेशा नोट लगेगा नेगेटिव में, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मतलब कि सभी ये जो रूल है हमारा नेगेटिव का, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसमें सिर्फ नोट आएगा, वो भी हैज़ हैव के बाद में। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, हैव के बाद यहाँ पर देखिए हैज़ हैव था, हैज़ हैव के बाद नोट आ गया। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। सचिन हैज़ नॉट रिटन लेटर, सचिन ने पत्र नहीं लिखा है। ठीक है, यू हैव नॉट सेंट मैसेज, तुमने संदेश नहीं भेजा है। लता हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, लता ने गीत नहीं गाया है। मोहन हैज़ नॉट डांस्ड। ठीक है, डांस 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 थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा ध्यान रखना। मोहन नहीं नाचा है। ठीक है, कंप्लीटली वर्ब होता है यहाँ पे परफेक्ट में हमेशा। तो चलिए आगे चलते हैं। एक और इसका एग्जांपल बता दो, जैसे कि
मैंने बांसुरी नहीं बजाई है, ठीक है। आई हैव नॉट प्लेड फ्लूट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका हम इंटेरोगेटिव को देखते हैं। यस, इंटेरोगेटिव, इसके इंटेरोगेटिव, एक मिनट रुकिए। ये जो हमारा इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव मैंने पहले भी आपको बताया था कि ना इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक तो जो सेंटेंसेस के शुरू में क्या वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और जो बीच में होते हैं जैसे कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो हम इसमें क्या वाले करेंगे डिस्कस, ठीक है, इस सेंटेंस में। इसे इसका रूल होगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, ठीक है, सेंटेंस के। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लग जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हैज़ सचिन कम, क्या सचिन आ गया है, ठीक है। हैव यू ड्रंक वाटर, क्या तुमने पानी पी लिया है। इसमें भी, हाँ, इसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें हैज़ और हैव वैसे ही लगेगा जैसे मैंने अभी बताया था आपको। हैज़ लगेगा सिंगुलर के साथ, हैव लगेगा प्लूरल के साथ, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही आएगा। देखिए यहाँ पर हैव क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से देखना है हमको, वो प्लूरल है या सिंगुलर है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, हैज़ ही टॉट चिल्ड्रन, क्या उसने बच्चों को पढ़ा दिया है, ठीक है। इस तरह से आपको सेंटेंसेस देखने हैं रूल के हिसाब से। और इसका एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि क्या तुमने बच्चों को डांट दिया है, हैव यू स्कोल्डेड चिल्ड्रन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव, इसको हमने अब इंटेरोगेटिव देखा, इसका हम नेगेटिव में भी देखेंगे। ये देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, इसके रूल को देख लेते हैं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए इसके हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सेम ऐसे ही होएगा, बस हमको यहाँ पर नोट लग जाएगा और ऐसा स्टार्टिंग में आ जाएगा इंटेरोगेटिव में, और नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट के बाद इसमें नोट आएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हैज़ सचिन नॉट ड्रंक वाटर, क्या सचिन ने पानी नहीं पिया है, ठीक है। हैज़ सीता नॉट गॉन टू मेरठ, क्या सीता मेरठ नहीं गई है, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम, ये रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देखना है। ऐसा मैंने बताया था कैसे लगना है, सिंगुलर रोल, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। मैं बार बार आपको डिस्कस कर रहा हूँ बस जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका हम डब्ल्यू एच फैमिली में देखते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली कौन सी होती है, जोन सी जिसमें के सेंटेंस के बीच में कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने कौन से डिस्कस किए थे, जो शुरू में ही क्या वाले क्वेश्चन होते हैं, जो शुरू में ही आ जाते हैं, वो ये बीच में आते हैं सेंटेंसेस के, ओके। चलिए इसके हम रूल को समझ लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली कौन से होते हैं, पहले आप ये बताइए। डब्ल्यू एच फैमिली मैंने आपको पहले बताया था, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, ठीक है। इसकी हिंदी भी मैंने आपको पहले समझा दी थी, अब आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके रूल को देख लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके रूल को आपको अच्छे से याद रखना है। इसी के हिसाब से हम एग्जाम्पल देखेंगे। वेयर हैज़ सचिन गॉन, सचिन कहाँ गया है, ठीक है। वाई हैव यू ड्रंक वाटर, तुमने पानी क्यों पिया है। हाउ हैव यू बीटन रमेश, तुमने रमेश को कैसे पीटा है। वेयर हैज सीता वॉश्ड क्लॉथ्स, सीता ने कपड़े कहाँ धोए हैं। व्हाट हैव यू रिटन, तुमने क्या लिखा है, ठीक है। इस तरह से हमको एग्जाम्पल हमने किसके हिसाब से करे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर रूल आपको दिखाया है, देखिए इसी के हिसाब से हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको बताए हैं। आपको भी इसी तरह से यूज़ करना है, अगर आपके एग्ज़ाम में भी आ जाता है तो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने डब्ल्यू एच फैमिली इंटेग्रेटिव किया, इसका हम नेगेटिव में भी करेंगे। देखिए डब्ल्यू एच फैमिली नेगेटिव इंटेग्रेटिव, ठीक है, या फिर डब्ल्यू एच फैमिली इंटेग्रेटिव नेगेटिव। इसका हम रूल को देख लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस नोट, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, ठीक है, डबल एस फैमिली में या फिर इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वाई हैज सचिन नॉट फ्लोन काइट, सचिन ने पतंग क्यों नहीं उड़ाई है, ठीक है। वाई हैव यू नॉट ड्रंक वाटर, तुमने पानी क्यों नहीं पिया है, क्या। हमको इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल रूल के हिसाब से चलना है, और यहाँ पर हमको एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये हमारा अभी जो भी हमने डिस्कस किया जितना भी, वो हमारा क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में था। और ये अब हम कौन सा करेंगे, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। आज की हमारी ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि हम इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों को डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम अपना इंग्लिश का जितने भी सिलेबस है हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके आने वाले लॉ लेक्चर्स हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, इसकी भी पहचान वही होगी जैसे हमने पहले बताया था, चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, ठीक है, खाया है, पिया है, सोया है, ठीक है। इसकी भी पहचान वही होगी। और हैज़ है मैंने आपको बता ही दिया था अभी किस तरह से यूज़ होगा, है सिंगुलर के साथ, है प्लूरल के साथ, और इसमें बीन लग जाएगा, ठीक है। और सब कुछ सेम रहेगा, इसमें प्लस में बीन आ जाएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में बीन आ जाएगा और उस एक्टिव वॉइस में बीन नहीं आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसके एग्जांपल से आपको समझा देते हैं किस तरह से आपको रूल के हिसाब से आपको चलना है और किस तरह से आप अपने सेंटेंस कर सकते हैं। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड, क्रिकेट खेला गया है, ठीक है। सचिन हैज़ बीन बीटन, सचिन की पिटाई की गई है। मैसेज हैज़ बीन सेंट, संदेश भेजा गया है। चिल्ड्रन हैव बीन स्कोल्डेड, तुम्हें गाली दी गई है। यू हैव बीन अब्यूज्ड, ठीक है, एक मिनट रुकिए। चिल्ड्रन हैव बीन स्कोल्डेड, बच्चों को डांटा गया है, ठीक है। यू हैव बीन अब्यूज्ड, तुम्हें गाली दी गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ काम होता है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ बल्कि सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ काम होता है, जिस तरह से हमने अभी एग्जांपल्स में आपको बताया। इस तरह से आपको पैसिव वॉइस में यूज़ करने हैं अपने रूल के हिसाब से। आपको रूल याद रखना है और आपको पहचान याद रखनी है, बस सिंपल से आप फिर उसके सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव, इसका हम नेगेटिव देखेंगे। रूल को देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैज़ और हैव के बाद नोट लगेगा और बीन, ठीक है। हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नोट आएगा, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता ही दूंगा। पैसिव वॉइस में आपको पता ही है वैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। वाटर हैज़ नॉट बीन ड्रंक, पानी नहीं पिया गया है। लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन, पत्र नहीं लिखा गया है। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन बीटन, बच्चों की पिटाई नहीं की गई है। वी हैव नॉट बीन स्कोल्डेड, हमें नहीं डांटा गया है। काइट हैज़ नॉट बीन फ्लॉन, पतंग नहीं उड़ाई गई है। ये देखिए यहाँ पर जितने भी मैंने भी आपको एग्जांपल कराए हैं इसमें हैज़ और बीन के बीच में नोट लगा है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट के बाद आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आपको पता ही है पैसिव वॉइस में। तो चलिए आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मैंने भी बताया था इससे पहले एक्टिव वॉइस में क्या होते हैं, ठीक है। दो तरह के होते हैं, जो बीच में से स्टार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे क्या क्यों इस तरह के, और एक क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। तो हम क्या वाले भी करेंगे, इसके रूल को देख लेते हैं पहले। हैज़ हैव प्लस
सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके साथ से हम इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। हैव चिल्ड्रन बीन बीटन, हैव चिल्ड्रन बीन बीटन, क्या बच्चों की पिटाई की गई है। देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल में है, बच्चे हैं ना, क्या बच्चों की पिटाई की गई, तो यहाँ पर हैव आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। हैज़ हैव को मैंने बताई दिया था आपको, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हैज़ वाटर बीन ड्रंक, क्या पानी पिया गया है। हैज़ मैसेज बीन सेंड, क्या संदेश भेजा मतलब ये क्या संदेश भेजा जा चुका है। ठीक है, जा चुका है। हैव क्लॉथ्स बीन वॉश्ड, क्या कपड़े धोए गए हैं। ठीक है, इस तरह से हमें ये इंटरोगेटिव को यूज़ करना है, जिस तरह से अभी मैंने अभी आपको रूल में बताया, और ये अभी मैंने आपको एग्जांपल्स में समझा दिया, आपको इस तरह से यूज़ करना है। तो चलिए आगे चलते हैं इंटरोगेटिव के नेगेटिव में। इंटरोगेटिव नेगेटिव, अभी एक्टिव वॉइस में अभी मैंने आपको बताया था किस तरह यूज़ करना है। इसमें सिर्फ नोट लग जाएगा और बीन लगेगा। ठीक है, बीन तो आएगा, ये पैसिव वॉइस में बीन आएगा, इसमें नेगेटिव में नोट लग जाएगा। यहाँ पर हैज़ हैव आपको बताया स्टार्टिंग में आएगा इंटरोगेटिव में, हैज़ हैव बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट लगेगा और फिर बीन आएगी। ठीक है, हैज़ हैव के बाद प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर प्लस में बीन। ठीक है, हैज़ बीन हैव बीन इसमें इकट्ठा नहीं आएगा, इसमें सब्जेक्ट और नोट हमेशा बीच में आएंगे दोनों के। समझ ही गए होंगे आप। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। हैज़ वाटर नॉट बीन ड्रंक, क्या पानी नहीं पिया गया है। ठीक है, हैव चिल्ड्रन नॉट बीन बीटन, क्या बच्चों की पिटाई नहीं की गई है। ओके, इस तरह से आपको यूज़ करने हैं। तो चलिए हम आगे WH फैमिली को देखते हैं। WH फैमिली इंटरोगेटिव, WH फैमिली में मैंने अभी आपको एक्टिव वॉइस में बताया था क्या होते हैं। इसके हम रूल को समझ लेते हैं। रूल, WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हमें देखना है। WH फैमिली आ जाएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली ये होते हैं व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट। इसकी हिंदी में एक बार और बता देता हूँ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या। ठीक है, इस तरह से आपको डिस्कस करना है, और इसके हम एग्जांपल से देख लेते हैं। वेयर हैज़ मैसेज बीन सेंट, संदेश कहाँ भेजा गया है। ठीक है, हाउ हैव चिल्ड्रन बीन बीटन, बच्चों की पिटाई कैसे की गई है। वाई हैज़ वाटर बीन ड्रंक, वाई हैज़ वाटर बीन ड्रंक, पानी क्यों पिया गया है। ओके, इस तरह से आपको देखना है। और WH फैमिली इंटरोगेटिव कर लिया, अब इसके नेगेटिव में हम करेंगे। WH फैमिली नेगेटिव इंटरोगेटिव, या फिर WH फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसके हम रूल को देख लेते हैं। WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट आएगा। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था एक्टिव वॉइस में किस तरह से आपको यूज़ करना है। WH फैमिली नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। वाई हैज़ मैसेज नॉट बीन सेंट, ठीक है, संदेश क्यों नहीं भेजा गया है। ठीक है, इस तरह से हमने रूल के हिसाब से इसको देखा है। आगे देखते हैं। वाई हैज़ वाटर नॉट बीन ड्रंक, पानी क्यों नहीं पिया गया है। ठीक है, आज की हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और वैसे भी हम अब थोड़ी लंबी वीडियो बनाया करेंगे, क्योंकि ना मैं सोच रहा हूँ कि ना जैसे कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों को इकट्ठा ही डिस्कस कर लिया करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, इस तरह से थोड़ी सी हमारी वीडियो लंबी होगी, तो आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जो हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके हमारी जितनी भी पिछली वीडियोज़ हैं, जितनी भी हमारी सभी वीडियोज़ हैं इंग्लिश लेक्चर्स की, वो सभी वीडियोज़ देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इंग्लिश के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकें। ठीक है,
तो आज का हमारा ये लेक्चर कंक्लूड होता है। तो हमारे जितने भी वीडियोस हैं अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है समझने में या आपको समझना है कुछ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियोस में के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपने ट्विटर अकाउंट और अपने टेलीग्राम का अकाउंट उसमें दिया हुआ है। आप वहाँ पर जा करके कोई भी मैसेज मुझे कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप भी है उसमें एक। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।